अभी ये बर्गिम मंग में जो मामला चल रहा है ब्रिटेन में, और अब कन्हैया जी ये दोनों पार्टियां बैठी हुई हैं, अपने संत महात्मा भी बैठे हैं, मुस्लिम धर्म भी बैठा है, पत्रकार भी बैठे हैं। इतनी बढ़िया डिबेट हो रही है ना, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है। यहाँ हमारे को गलत आता है कि शुद्ध भाषा में क्यों जवाब नहीं दे रहे, उसको किंतु परंतु कर लेते हैं। गोल मोड़ बात को कभी घुमाओगे तो हिंदुस्तान का कभी भी भला नहीं होगा। कहने का मतलब है, जब साहब भी बैठे हैं, मुफ्ती मंजूर जी यही बैठे हुए हैं, सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो हम क्या करते थे अपने मेलों के अंदर। हमारे ये ज़्यादा नहीं है, 30 साल पहले की बातें हैं, ज़्यादा नहीं है सर। 30 साल पहले हर मेले के अंदर मुसलमान मेवात से कहाँ से हम तो चाव करते थे, अग भाई अपने यार आपकी बारी, इतना दूर दूर से आए, अपने इलाके में लड़ने के लिए आए, कुश्ती कबड्डी में खेलने आते थे, हरसोली की टीम थी, क्या क्या मतलब गेमों के अंदर आते हैं, आज भी आते हैं। वो गेमों में बड़े में चलते हैं, लेकिन गांव देहात का वहीं से मानस पटल चेंज हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हर आदमी के अंदर वहाँ छोटी बातें जो वहाँ से स्टार्ट हो रही थी ना, उन बातों को सच्चाई पे ला ही नहीं रहे। पंचायतें भी ला देती थी कि हार गया तो भाई उसका किराया खर्चा भाड़ा 2-2 रुपए एक अठन्नी चवन्नी, पहलवान को हारे हुए को बाहर के को, ये मुसलमान है, ये सरदार है, ये मेलों में होता था। फलानी जगह से आए, फलानी जगह से, तो पंचायतें खर्चा देती थी, खाना खिलाती थी, किराया भाड़ा देती थी, आगे का निमंत्रण देती थी, गाओ मंदिरों में वो खाते थे, मंदिरों में मस्जिद, जहाँ भी मज़ार पे भी मेला भरता है, मंदिर में भी मेला भरता है। सब हिंदुस्तान में एक रहा है, बीच बीच में नहीं भी रहता है, बीच बीच में गदर भी करवाते हैं। तो यही है कि ब्रिटेन में वो हिंदू धर्म का था, वहाँ गए तो उसने जिसने गलती किया उसको सजा दे, वो वहाँ समाज बैठ गए। यहाँ हिंदुस्तान से बैठ करके तो इसमें तो बैठने का था, एक ईश्वर में बोलना चाहिए सभी को। भी किसके हैं वो, अपने ही हैं, बाहर जाते हैं, सब कमाने खाने के लिए जाते हैं, घर छोड़ के जाते हैं ना, वो सब कमाने खाने के लिए जाते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। फिर वहाँ भी वही द्वेष भावना में लड़ाई झगड़े, ये रोडों पर आपस में ही मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वही कहानी। तो अपने देश में भी फिर वो देश में भी यही फैलता है। अब बोलते हैं कि मीडिया के ऊपर दे दिया, मीडिया के विरोधी भी हैं, मीडिया ने तो मेरे से गलत किया है, लेकिन मीडिया का सीधा नाम लेते हैं कि वो ये क्रिकेट में चढ़ा दिया, एक पार्टी को चढ़ा देते हैं। हम तो पहले बोले 3-4 मैच पाकिस्तान हार गया, टीवी टाइम हो गया, यार आपकी बार पाकिस्तान जीतना चाहिए, ये मेरी घर की कहानी है। बोले तू बोले वही हो गया, भाई बाबा बेंगा वाले रोने टोडम सी, ये बच्चे देखते मेरे किराए में, बोले यार पाकिस्तान को जीतना है। अंकल क्या बोल रहा है? अरे मैं यार टीवी टावी नहीं फुटेंगे यार, बेचारे उनको भी पटाखे उठाके खुशी मनाने दो यार, वो ला करके रख लेते हैं घरों में, वो भी अपने भाई हैं यार, वो भी छुड़ा ले पटाखे उड़ाके, मको यार अब की बात तो जीतने दे। और वो जीता, हार भी गया हिंदुस्तान, अब हार जाए तो ये उल्टा हो जाए। अब वो पाकिस्तान कभी जीतता है तो हिंदुस्तान कभी कुछ करता ही नहीं यार। भाई देखे हम ही पहले ही बोल रहे हैं कि जीत जाए यार, पब्लिक की नाराजगी दूर हो जाए कि आज वो राजू श्रीवास्तव याद आ रहा है बार बार। अरे हंसो भी, अरे हंसो भी, मिलो भी यार, मन की भावनाएं यार, खुली भावनाएं बको यार। हिंदू मुसलमान जी की जाई कुछ नहीं रखा है, सब भाई भाई। हम तो ये बोलते हैं डिबेटें सुन करके क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अभी इसमें ये सीधा भी ना बोल रहे हैं कि मतलब जमाई साहब, तो ये तो मतलब एक अलग ही है। एक डिबेट में सुन रहा था, स्टेज ही छोड़ छोड़ भग लेते हैं, जवानी का जोश है, नया खून है। लेकिन बड़े बड़ों को भी सुनो, इन बड़े जो अपने मौलवी हैं, एक से एक माने हुए हैं, मस्जिदों के अंदर अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, मंदिरों में भी बैठे हैं। इनमें भी कुछ गड़बड़ है, उधर भी कुछ गड़बड़ है, तो सच्चे आदमी बैठ करके बातें करो इसके बारे में, और मैसेज दो, पूरा दुनिया में दो ना मैसेज। ये बात बताओ, राहुल जी को भी आना चाहिए, केजरीवाल को भी, इनको भी, फिर मोदी के पास जाओ और सर धर्मों की बोले टोपी नहीं ओढ़ता मोदी। अब कल पर जो बोले टोपी नहीं ओढ़ी हमारी, तो कश्मीर में बोले, वहाँ से ये इल्ज़ाम लगा दिया, मोदी जी टोपी को मना कर दिया। तो वो उधर योगी को भी बोल देते हो भाई ये पैंट ढूंढते हो, उसकी भावना को, उसके दिल को नहीं। अगर मैं अलग हो जाऊँ, उसको पहले तो ब्लेम ही उसी अभी तक साफ नहीं होने देते हो, ब्लेम को तो जिंदगी होने नहीं देते।
अब मोदी अपना दाग कहाँ धोए और आप अपना कहाँ धो? तो पब्लिक के पास रो, ये राजनीति है। पब्लिक का दिमाग में आए क्या नहीं आए वो आ जाता है और वो आता ही रहता है और आएगा, चलता रहेगा। ये राजनीति में चलता है, सब चल रहा है। लेकिन बिल्कुल ही ऐसा मत करो कि फिर वो बोलते हैं कि वो मार काट वाला गजबे हिंद वाली कहानी में वो बता रहा है कि वो फिर वो भावना पे आ जाओ और फिर एक शांति फैलती फैलती फिर वो होगा, वो निश्चित है, रुक नहीं सकता। फिर उसमें निर्दोष मारे जाते हैं। मरे हैं दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई जब क्या हुआ था? गुजरात के अंदर क्या हुआ था? गोधरा कांड हुआ, फिर गुजरात हुआ। हम तो बोलते हैं कि फिर वो गलती बोला राज धर्मों का पालन। अब मोदी जी को तो वो राज धर्म का भी लगा देते हो। वाजपेयी साहब ने बोला था कि राज धर्म का पालन का बोल दिया, तो राज धर्म का पालन ही तो मोदी ने किया। गुजरात में एक दंगा नहीं होने दिया इसके बाद में, तो ये राज धर्म का पालन किया मोदी ने, सरेआम किया। हिंदुस्तान में हम बोल रहे हैं किया, और वो ही देश में करना चाहते हैं। भाई तुम अशांत तो हम भी अशांत, तो हम अशांत तो आप भी अशांत। भाई भाई कभी झगड़ा हो गया और वो तो वो परिवार से ली नहीं सकता। तो देश तो अपना परिवार सबका अपना है, फिर अपना ही भाई समाज, वो समाज अलग हो जाता भाई बंद का, वहीं नहीं निमटते अपन, फिर वहीं से उखड़ करके चलते हैं। वहाँ किसी के साथ गलत होता है, किसी के साथ सही होता है, वहाँ शुरू से चलता है। वो कहानियाँ हमारे समाज में चलती रहती, उन्हीं कहानियों को राजनेता भड़काते हैं। वो भड़काओ में मत आओ, फिर उसकी प्रेम भावना देखो, फिर उनके घर जाओ, आपस में ब्याह शादियों में। हम तो बोलते हैं कि मैं तो बताऊंगा मेवात में हम वो गए थे तो क्या क्या हुआ बताया भी है। आज तक वही देखते हैं कि भाई इनके क्या है, अपने क्या इतना बढ़िया इनका है, इतना बढ़िया अपना, एक से एक बढ़िया धर्म है, एक से एक बढ़िया पहनावा, एक से एक बढ़िया खाना, एक से एक बढ़िया रंग जाओ। क्या नहीं है? किसकी परिपाटी में क्या नहीं है? गरीब से लेके अमीर में है, थोड़ा पैसे की नौबत आती है, उसी को तो बोलते हैं कि उसी को तो शांत रहने दो। नीचे से नीचे आदमी की मदद करो, उसको सहायता दो, उसको संभालो। हम तो डोंगा खा करके सब डोंगा। कन्हैया जी पढ़ते ही रहा भाई, तुम तो राजा ही बन जाते हो, पढ़ते ही राजा बन रहे हो। तुमने तो कुछ देखा ही नहीं दुनिया में कि क्या है, दुनिया क्या है। वो डोंगे चाटते थे, ट्रेनों में हम डाल देते थे, घर आ करके बताते थे कि ये कहानियाँ हैं इन स्टेटों के अंदर, बिहार वीर, आंध्रा वीर, उड़ीसा वीर, क्या क्या था क्या क्या नहीं। तो वो गरीबी तो कब से हट जाती वो गरीबी। फिर ये लड़ाई मोदी को तो लड़नी नहीं पड़ती। अब बंसीलाल जी और वो संजय गांधी जी, अगर जो हरियाणा में काम हुआ तो बोलते हैं उनका वो कपड़ा था ना जो सील के दे देते, उनके ठेकड़ी लगाने वाला बोलते हैं ना, टांका सीलने वाला, टाका लगाने वाला नहीं मिलेगा। आज तक हिंदुस्तान में नहीं होगा, इतने काम करके हरियाणा में किया था। फिर बाकी पार्टियां करती रही लेकिन उसकी पूर्ति नहीं कर पाई, और अब फिर पूर्ति हो रही है। देखो तो मेगा हाईवे क्या क्या निकल रहे हैं, धरती फाड़ के निकाल रहे हैं, पता नहीं गडकरी साहब क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये क्या चंडीगढ़ से कहाँ रोड, हरियाणा से क्रॉस, और ये अब वो चेंज होता जा रहा है और भयंकर तेजी से। फिर हथियारों का और बोलो शक्ति का, देश का, फिर भारत वर्ल्ड का। पहले तो यार गंभीर नेता बन जाओ, गंभीर। वो नेता नहीं हो, बंदर टाइप काम करते हो। वो गुलाटी मारता है ना। आज राजू श्रीवास्तव को नकल और सबकी क्लियर साफ गोई को मतलब है। अब ये वो आज की अदालत में भी बोल रहे थे, तो बड़ा देख रहा था रे गया इंसान। तो वो बोलते हैं आप सबके बारे में बोलते, तो मैं भी बोलता हूँ। मैं राहुल गांधी को अभी भी बोल रहा हूँ कि अब तो समझ जाओ, आपको पूरा हिंट दे दिया। विपक्ष तो और बड़े तो क्या देंगे भाई। इसमें आपको पप्पू भी बोल दिया और क्या क्या बोल दिया, तो उसमें वही बने रहो, तो वही बने रह रहे हो। उसको छोड़ दो, अब गंभीरता लिया हो उसके अंदर। जो गंभीरता होती है ना एक नेता के अंदर, गंभीरता तोल मोल करके लिख करके किसी के बोलने से मैंने क्या बोलना है, मन की बात होती है ना, उस वो नेता के अंदर, दिल के अंदर होता है। पढ़ाई कार फिर ही बोल दिया कि मैंने इधर उधर, उसका
टंग फिसलना आ रही है हो जाता है ना, फिर उसका मजाक उड़ा लेते हैं। फिर वहाँ की वहाँ श्योरी नहीं मांगते कि मैं तो ये गलत बोल गया, मेरे तो मुंह में से फिसल गया, पता ही नहीं होता क्या बोल गया। ये कहानी गलत है। वहाँ की वहाँ माफ़ी भी मांग लिया जाता है, लेकिन माफ़ी तो फिर वो अलग हो जाती है ना। फिर हमने भी माफ़ी नहीं मांगी तो गर्दन ही कटाता है, माफ़ी नहीं मांगता ना वो गर्दन ही कटाता है। सच हो आप, सच के मैं थोड़ी गलत बोल रहा हूँ, मैं तो नज़दीकी से, मैं तो घर में रहा हूँ। लेकिन ये मित्र मंडली है ना, वो सेलेक्टेड नहीं है, वो समाज की सेलेक्टेड मंत्र मंडली हो ना। जब बोलते हैं मानस का शरीर, ये दिमाग होता है ना, उसको पलटी कर देता है कि ये भाई कौन है। यार इंदिरा जी के कान काट दिए, ये नेहरू जी के भी काटेंगे। अब मोदी को बोल रहे हैं कि सबके कान काट दिए, तो आप भी कबाओ, टाइम आएगा 15-20, अभी अब उम्र है। पहले तो मैं एक चाव मांगता हूँ और सारा मैं बोलता हूँ और सारा वो कन्हैया क्या बताऊँ। हरामजादा तू भी, तेरी भी उम्र हो रही है, तू अभी छोटा है, समझ ले। ब्याह शादी करो, घर करते अपना देखो, परिवार देखो, वो देखो। हम बोलेंगे ये नेता का नेता आया और हम सेलेक्ट भी करेंगे। अगर सेलेक्ट नहीं हो गया हमारे से, हम खुले हम बताएंगे ये नहीं बन सकता, सीधा बोलेंगे। अगर देश के सही हिसाब के अंदर बोलते हैं ना, नाक की लाइन में नकेल डाल करके और वो मारा जाता है रास, खोड 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 आ जाओ, अड़ाई डाल दो, आपकी अड़ाई को फिर कोड पाटेगा। अड़ाई तो डाल रहे नहीं, वही टेढ़ी में डी रहती है, वो सीधाई में डाली जाती है। ये खोड का दूसरे में ना जाए मिट्टी, फिर वो बीज ही नहीं जमेगा, वो बीज ही नहीं जमेगा। फिर डायरेक्ट अशोका बन के आना, वो तो टाइम था और उसके अंदर जज्बा था और वो गुरु थे, चाणक्य नीति ना, फिर वो ही आता है, फिर गुरु मिलता है ना सही, वो ले जाता है उस बंदे को। आपके गुरु सही नहीं रहे, मेरे को तो पता है, मैं तो बताऊंगा नहीं। देखो गुरुओं का मान सम्मान करना चाहिए, और आपकी जो सोच के जो है ना, वो सच्चाई में आपका समर्थन करके कि मैं ऐसा बोलूँ तो आपको धमका नहीं सकता ना कोई, मेरी तरह खुराट हो। बस वहाँ कमी आ जाती है, पहले तो वो आ जाती है। तो मतलब मैं बोलता हूँ गोड से मत बने रहो, गांधी भी बनो। और मैं बन जाता हूँ। ये शिक्षा आपको कोई दे दे, बनना है। गांधी नहीं बनोगे तो गोड से भी नहीं बनोगे, और गोड से नहीं बनोगे तो गांधी भी नहीं बनोगे। ये सब इंसान के अंदर है, वो तो एक प्रूफ है। वो तो हमेशा राजनीति में उसी को रखते हैं। मैं तो बोलता हूं इंदिरा नहीं बनोगे तो भी गलत है, और फिर उधर मारने वाले भी खड़े हैं, वो भी फिर गलत हैं। उधर से भी गलतियां हुई, उधर से भी उन गलतियों को तो सुधारो। एक महात्मा ही बनना है, एक परमात्मा ही बनना है, एक राज करना है कि फिर सहानुभूति दिखाना है। सहानुभूति बन के लेकर के राज करेगा, वो राजकाज चलाएगा कैसे? हिंदुस्तान नहीं चलेगा मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान नहीं चलता है। बोलो राजा का बेटा राजा, फिर ये नहीं होता है। ये होगा तो हमारा विनाश होगा। जिसको राजकाज का ज्ञान नहीं है ना, बंदर के हाथ में क्या दे दो, माचिस, वो जला देगा सब। और मूसे के हाथ में बोलता है अदरक दे दो, वो पंसारी बन के बैठ जाएगा। तो ये कहावतें हैं, इन कहावतों के विपरीत जाता है तो राजनीति में राज नहीं करता है। वोट आते जाते रहते हैं, एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, परिवर्तन ही है तो पता नहीं कब। हर बार बोलेंगे कि इतना साल करके राज। ज्योति बसु कितना साल करके, नरेंद्र मोदी जी 3 साल करके, गुजरात में पता नहीं है कब तक रहते थे। प्रधानमंत्री ना बनते तो लालू प्रसाद जी 15 साल। वो अलग अलग टेक्नोलॉजी से करके किसका राज मिला के देख लो, उसमें सुपर कौन है, 1 नंबर कौन है। वहां मोदी जी गुजरात में थे,
लालू जी ने गड़बड़ियाँ की है, मुलायम सिंह के जी के टाइम में भी हुई हैं। अब योगी एक नंबर कर रहा है, सभी धर्म मदरसे उदरसों की कहानी चल रही है, सारे समर्थन में है, मुसलमान भी समर्थन में है, हिंदू भी समर्थन में है, और आगे बढ़ने की बात भी हो रही है, और उसकी कटास भी हो रही है। और ओवैसी साहब भी अभी इसमें आ भी रहा था कि ओवैसी साहब ने आज क्या बयान दे दिया, तो ओवैसी साहब से भी नहीं रुका जाता है। फिर डिबेट में शाम को पठान साहब आ जाएंगे, वकार साहब आ जाएंगे, फिर बहस चल जाएगी, फिर दुनिया के मानस पटल पे यही हो जाएगा कि यार ये गलत है कि हम गलत हैं, ये आ जाएगा। उन चीज़ों का निचोड़ निकालो। देश कैसे बने, कैसे चले? फॉरेन में कोई देश ऐसा हो कि किस तरह कोई तो तानाशाही का राज कर रहा है, फिर वही हिटलर वाली बात आ जाएगी। पुतिन ने बोल दिया है कि मेरे वाली इलेक्शन में भी ब्लेम लगता है, चाइना में भी लगता है, वो बैठ गया जिनपिंग। अब वो पहले देश को देख रहे हैं। तो इमरजेंसी तो इंदिरा जी ने भी लगाई थी, राज गया जब जाने लगे, हार गई जब राजनारायण साहब के साथ भी फिर क्या हुआ, तो फिर आता है तो फिर हिटलर भी बनते हैं। वो भी आयरन लेडी थी, मेरे खिलाफ न्यायालय, मैं बादशाह। तो बादशाह राजा ही राजा रहेगा, वो बादशाह ही रहेगा। उस समय कौन बोलता था? इंदिरा जी के टाइम में कौन बोलता था बताओ? नकेल डाल रखी थी पूरी, पूरे हिंदुस्तान के डाली गई है। मोदी जी तो कुछ भी नहीं है, ये गलत, ये तो गलत था। वो इमरजेंसी लगाई, वो गलत पे लगवा दी। उधर से वो नसबंदियों का किया, तो वो संजय गांधी की प्लान अलग थी। संजय गांधी जी कौन थे? और फिर क्या प्लान बनी और क्या हुआ, और उसका नाजायज़ फ़ायदा फिर किसी ने उठाया, वो गलत कर दिया। एग्रीमेंट तोड़ देंगे, नहीं लाओगे, इतने केस ज़बरदस्ती उठा के ही गलत हो गया। फिर तो हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ है, इतिहास भरा पड़ा है गलतियों का। लेकिन इतनी बड़ी कोई भारी गलती मोदी जी ने अभी तक नहीं की है। 90,000 सैनिक लेके भी हमने छोड़ दिए, नहीं तो कश्मीर का समाधान था। बंदर की तरह भुट्टो नाचता आया था इधर, अगर तो हाथ कांप जाएंगे इंदिरा के सामने। लेकिन क्या हुआ? टेबल पर बैठ के हार गए। युद्ध जीतने वाले बोले हम जीते और ये हार गए। सेना जीती और नेता हार गए। हुआ था कि नहीं? नेहरू जी के समय से भाई हिंदी चीनी भाई भाई बोल के चाइना में क्या गया, ले गए कि नहीं ले गए? अब वो खुट्टा काटा है मोदी जी ने, बस छोरा लठ गाड़ दिया। पहला दिए से छोरो लठ गाड़ दियो, पाकिस्तान के भी लठ गाड़ दियो, रहे के भी लठ गाड़ दियो। पहले तो अपना देश को मजबूत है। ये है पहले क्या था दंगा, क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ बम विस्फोट, ये विस्फोट, वो विस्फोट, इतनी तो मृत्यु। अब तो कोई बाई चांस सिर फिरे, अभी मैं तो सिर फिरा बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ मेरे को काट दो, मेरे को बुला लो, कहाँ बुलाना है मेरे को, वहाँ जाऊँगा। अरे सच्चाई बताएंगे तो फिर ये बोलेंगे भाई ये हमारे को बोल रहा है तो इसकी काट दो यार, मरना ही तो है। लेकिन यार भाइयों समझो, राजनीति ने तो आपा समझा, और राजनीतिक जो बाज है ना, राजनीतिक बाज, ये बाज बोला जाता था राजनीतिज्ञ। एक तो राजनीतिज्ञ, एक राजनीति बाज। यो छोरो अंडी बनेगो भाई, या प्रधानमंत्री लायक से, या रक्षा मंत्री लायक से, या गृह मंत्री लायक से छटनी होती है। 9 रत्न थे ना अकबर के, वो ऐसे छटा था जब उसको महान के लिखा कर महान था, राज किया है उसको, लेकिन महान पूरा संपूर्ण महान उसको शिवाजी ने, इन्होंने नहीं बनने दिया, महाराणा प्रताप ने नहीं बनने दिया, वो महान है। फिर उधर दोनों का बराबर सम्मान है। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर रोया था, मेरे बराबर का कंधा चला गया, मैं किससे लड़ूंगा। ये बातें भी हमने सुनी है, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आए वो हमने हिंदू धर्म में, कि वो अकबर भी हिल गया था कि एक शेर मारा गया, अरे एक मैच था, एक वो था, मान्य बराबर का। सारी सेना महाराणा प्रताप की थी, हिंदू मुसलमान सब
भील वगैरह राजस्थान के एक से एक भील जाति को मैं क्या बोलता हूँ, इतने मित्र है भाई बनवा, ये बोलते हैं बनवासी को, गुजरात के बोलते, गुजरात में पुलिस में ही कोई नहीं है, न फौज में ही नहीं जाता है। विजय भाई तू सुन ले, और इब्राहिम सामा मोमडन भी था, और आदिवासी विजय जिसको मैं फांसी से बचाया था गोवा के अंदर, और रामजी भाई और बल्लभ भाई, ये सारे रो पटेल, और बलराम मेरा जो पक्का मैं सिपाही होता था, बलदेव चौहान पालनपुर कचभुज, ये सारे मेरे मित्र, कितने तो सेना में गुजराती मेरे साथ थे। अब ये मोदी को ताना मारते हैं कि किसका ताना मारते हैं, गुजरात के कि वायुवीर में तो भर्ती नहीं होती, वो गुजराती तो गुजरात का तो कोई है ही नौकरी, मतलब वो तो जाते ही नहीं है लड़ाई के लिए, वो तो जाते ही नहीं। अभी ये क्या क्या बोल रहे हैं, एक राज्यों को बांट रहे हैं, कोई हमको कमा के ज़्यादा खा के दे रहा है, कोई कमा के बोलोगे भाई ये सुपर के लड़का तो क्षत्रिय लड़ाई में तो नहीं जाता है, तो झाड़ू काटता है, ये भी ब्लेम लगाने से लग जाओगे थोड़े दिन में। उधर बोलते हैं कारगिल मुसलमानों ने ली, फिर वो भी गलत बोल देते हैं, हमारे बोलेंगे कि भाई वो उसने ली, वो बोलेगा उसने ली, और वहाँ सब भाई भाई बोलते हैं भाई एक भाई एक यूनिट आ गई तो भाई ये यूनिट हटाओ भाई, हम देखेंगे यार इनका काबू नहीं चला तो हम देखेंगे। वहाँ यूनिट है, वहाँ धर्म भ्रम नहीं चलता है, लेकिन वो यही लोग करवा देते, वो मेरे से धर्म किस लिए चले, आप बोलोगे आप ही बोलते धर्म नहीं चलता, और मैं ही बोलता हूँ वहाँ जातिवाद है फौज में, सरियाम जातिवाद है, और जातिवाद के ऊपर मैंने गर्दन कटवा ली, मुझको जाति नहीं बताऊँगा, हिंदुस्तानी हूँ, और वो हूँ जो मैं आपको बोलूँगा नहीं टीवी में, फिर वो इसके अंदर बोल देंगे कि भाई मोबाइल में आपने ऐसे गुस्से में आकर के मैं बोल जाता हूँ। तो क्या है देश के गद्दार, ये देश के गद्दार हैं। फिर गद्दार कौन है, जो देश को बांटने की कोशिश करता है, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, पहले बट गए अपन, बट लिए अपन, मर लिए, कट लिए। अब दोनों सहमति से, कभी ऐसी है कि वैसे तो जाते हो तो ये तो हमने भी सुना था कि एक हो जाते हैं कि चाय चाय पानी पीते थे, अब तो वो भी भावनाएं बंद होती जा रही हैं। अगे एक ही जगह गाड़ी पे, एक ही स्टेज पे देख के वो इधर दे रहा है गाड़ी, वो इधर दे रहा है, वो उतर करके गेस्ट हाउस में दोनों मजा ले रहे हैं। वो भी नेता देखे हमने, बोले पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना था यार, तूने बढ़िया बना दिया, हम रह गए भाई। 60 साल हमने भी ले ली, पर अब हम भी सीनियर सिटीजन हो गए, क्या क्या राजनीतियाँ हुई हैं। वाजपेयी साहब क्या क्या मजाक करते थे, क्या क्या, बोला भाई मेरे को तो भाई क्या बताऊं, राजा थे वो, राजा वो राजकाज को चलाने के लिए मानस पटल पे बैठ के आए थे। वो सुभाष चंद्र बोस बैठ के आए थे हिंदुस्तान के अंदर, लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ये नेता जो नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे। फिर ये चाया कौन नहीं, किसने नहीं चाहने दिया, वो अलग अलग था, कृपलानी वगैरह, पर बहुत बड़े बड़े सीताराम येचुरी, मतलब उस जमाने के देवगौड़ा भाई ये थे, मोरारजी देसाई थे, चरण सिंह थे, सारे, चंद्रशेखर था, देवीलाल ताऊ था, हमारे टाइम में तो ये थे, बलराम जाखड़ था, ये नेता थे। ये ऐसी गंदी भाषाएं ये बोलते ही नहीं थे। अरे अब तो ये समझ लो शिशुपाल और कीर कृष्ण की कहानियां चल गई, वो तो तुम्हारे में चल गई, लेकिन ये समाज में क्या चल गया, समाज में, इस समाज को सुधारो, सभी मिलकर सुधारो। अब ये वोट बाट बन लेना यार, बनते रहोगे वो तो चलता रहता है, सारे अधिकार मिलेंगे आपको। आपको पता नहीं कब किसकी बोलो बिल्ली का भाग का छिक्का कब टूटे, वो टूटेगा एक दिन, टूटेगा जब ही टूटेगा ही। वो बेमाता लेखा जोखा लिख के भेजती है राजकाज, तेरे में ये राजकाज गद्दी है कि नहीं है, नहीं है, उसमें रह गए दो ही आदमी के ख्वाब रह गए, वाजपेयी वो अडवाणी साहब रह गए, शरद पवार जी रह गए, ये दो ख्वाब रह गए। तो एक तो उनका टाइम हो गया, उम्र के हिसाब से वो हो गया, और इधर से पवार साहब अब एक बार बच गए, उससे पहले और ही कूद रहे हैं। एक वो कल ही आया, वो सेना को, वो मतलब एक क्या हो जाता, सेना का इशारा ले ले करके हमारे को ही बदनाम करके, हमारे को ही गाड़ियाँ बककर, और फिर ये तुम ये दुनिया को भड़का रहे हो कि ये सेना भी ऐसी हो जाए,
सरेआम सेना का अब जातिवाद पक्ष ले दिया, ये भी बहुत गलत हुआ है। ये किसान आंदोलन में हुआ है। पहले हम सारे सिखों का देख लिया है, सीआरपी हमारी भी स्ट्राइक की थी, तब भी वो देखा है। फिर वो हुआ है, ब्लू स्टार हुआ है, क्या हुआ है, धर्मों के ऊपर ये हुए है, अयोध्या के अंदर क्या हुआ है। तुम आज ये कि ये एक बात नहीं बता सकते। अब अखिलेश जी ने क्या कह दिया है, अब योगी का कल परसों मंदिर बन गया, मैं देख रहा था। अब ये क्या हो गया, ये चिड़ो हो गया। भाई क्यों, आपका भी बनाएंगे। अब योगी में क्या कलाकारी है। अब ये राजू श्रीवास्तव का आज मैं बोल रहा हूँ कि इनको कभी वो ये ट्वीट भी कर दो ऐसे आदमियों को, अगर ये देश को कुछ बताए भी, हंसाए भी, सच्चाई भी बोले कि मुंह से कि एक झूठा ही बवंडरी करता रहे, उसको पता ही नहीं लगे कि भाई कौन क्या ज़िंदगी है, क्या हिंदुस्तान है। वो सच्चाइयों को रोता है। वो आज असली जमींदार और नकली जमींदार बता रहा था लाफ्टर चैनल के, देखो क्या मजा की कॉमेडी करता था। क्या नकली माँ है, असली माँ कहाँ, किस जगह, किस नेताओं की। ये अंदर उसके अंदर गजब का टैलेंट था, और सच्चाई फिर पता लगता है। तो ये जीवन है मेरे भाई, ये जीवन है। इस जीवन को लेकर के जियोगे ना, लंबे जियो। उससे पहले तो मृत्यु को मतलब या तो वो करने वाला जाता है या करवाने वाला, मतलब वो तो खत्म होती जाती है कहानी। और इस संघर्ष को और सच्चाई को लेकर के इंसानियत से जी करके फिर अपनी उम्र लेकर के फिर बैठ करके कहना दिन करोगे, इतना आनंद आएगा ना, वो जीवन है। भाई अपन गलतियां ना करे, दुनिया गलती करे। अगर ये सब समझ ले भाई मैं गलती नहीं करूंगा यार, अपन ने अब जिस ईश्वर ने अल्लाह ने पैदा किया यार वो एक है, वो जो मेरे को किया, मैं यार अपना धर्म पुगा के जाऊं, तो अपना खुद का धर्म पुगाने में ही मैं बोलता हूं कि पसीने आ जाते हैं। अब उसको कौन करे, कंट्रोल में तो कोई रहा ही नहीं। कंट्रोल में रहेगा तो पसीना आएंगे। वो नकेल वो खोल के छोड़ दिया, झींगड़ा बोले ना, वो उछल कूद करेगा, वो इधर जाएगा, इधर से लठ टिकेगा, इधर से जाएगा, इधर लठ टिकेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। वो खोल दिया ना नकेल को, तो बोलो ना ऊँट पर जो सर्दी के अंदर वो मस्त हो जाता है, वो काबू भी नहीं आता है फिर वो। और फिर झटका टिकता है ना, वो सर्दी का गर्मी आती है, फिर अपने आप शांत हो जाता है। तो वही फिर इलेक्शन में वो सही बोला। तो ये जड़ों को तो पकड़ते नहीं। अब योगी जी तो जड़ को पकड़ दिया, मोदी जी जड़ को पकड़ दिया। तुम्हारे तड़ा भी नहीं, तुम्हारे पत्ते पत्ते ही उड़ रहे हैं हवा में, तुम वो पेड़ ही तो बना नहीं रहे हो। कहीं गाड़ो तो सही उस पेड़ को, उसको देखें, फल आएगा इसमें भी एक दिन। कौन है तुम्हारा नेता इसी सलाह देने वाला, वो है ही नहीं कोई। पहले तो नींव रखो, 5-10 साल तो नींव रखने में, जब भी तो मैं बोलता हूँ 15 साल का कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसा काम कर दिया, ये मेरी पार्टी थी, तो ये क्या हो गया। तो थोड़ा मोदी को आजाद छोड़ो मेरे भाइयों, बंदर लंगूरों की तरह सारे इकट्ठे होकर के मतलब आए तब ये मत करो, लड़ो नीतियों पे, लड़ो इलेक्शन लड़ो, लेकिन अपने को देख लो। अब एक ये स्टेट को लूट, उसको तो फ्री करके लूट के, मैं तो सीधा बोलता हूँ पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वो अन्ना हजारे को बेवकूफ़ बना के तो केजरीवाल कर रहा है। कर दिया कि नहीं कर दिया। ये नेशनल पार्टी है, कन्हैया इसमें घुस गया, दो बंदर तेजस्वी उधर, वो एक वो भाई है, तो एक थोड़ा गंभीर नेता भी है और एक थोड़ा उस्खलन भी है। तो वो दोनों भाई अपना कर रहे हैं। इधर अपने चाचा भतीजा में, इनमें परिवार में, इनमें भी हो रही है। उधर बाल ठाकरे के उनके हो रही है। तो अपनी लड़ाई लड़ लो। नीतीश कुमार अपनी तोड़ के उसमें गया, ये हो गया। अब गोवा के अंदर क्या हुआ है, गोवा के अंदर हुआ है, अब उसके ऊपर मैं बोलूँगा तो फिर क्या हुआ है बताओ। गोवा के अंदर बीजेपी वाले ये टूट, बीजेपी में आ गए वो टूट करके। अलका लामा जी पढ़ी लिखी बेटिया है। अब वो नूपुर भी पढ़ी लिखी बेटिया थी, उसने गलत बोल दिया, फिर बोले टंग फिसल गया। ये आता है, उन्होंने क्या बोल दिया एक दिन, अब हम मानस पटल पे तो हमारे जाता है, हमने पीएचडी की है,
और इसका जिक्र नहीं किया, कोई किसी ने ट्वीट नहीं किया कि क्या बोले ये नेता जो भ्रष्टाचारी है वही बीजेपी में जाता है, कांग्रेस से भग जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस गए बेटा, कांग्रेस से तो सुभाष चंद्र बोस निकले हैं। फिर गांधी ने, नेहरू जी ने इनको ये ब्लेम थोड़ी लगाया था। आपने तो ब्लेम लगा रहे हो, बोस को लगा रहे हो ब्लेम। हम तो वहां ले जाएंगे, तुम जितने ये ऐसी बातें बोलोगे ना तो वो जड़ को खोद लेता है इंसान। हिंदुस्तानी है इंसान, इसमें जितना वेद पुराणों का ज्ञान है ना उतना राजनीति का भी हर को मालूम है। फिर रिक्शा वाला भी खोज लेता है, खोमचे वाला भी खोज लेता है, क्या बोल रहे हैं। अगर नेताजी इसका मतलब वो भी गद्दार था, भ्रष्टाचारी था, इसलिए छोड़ गया। फिर आपसे 3-4 क्वेश्चन हुए कि आपने खुद ये बोले हाँ ये थे, फिर उल्टी थोड़ी सी फिर पलटी हुई, दिमाग में आया कुछ जो बड़ा कौन सा उसमें न्यूज में मैं सुन रहा था। तो ये शब्दों को तोल मोल तो लो। अपने आदमी को चोर बता रहे हो तो ये 2 दिन पहले फिर ये चोर थे, आपकी पार्टी चोर है। और फिर इसमें से कौन कौन निकले, आजाद साहब भी गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, वो वकील साहब गए, बड़े बड़े ये सारे चोर थे, सारे चोर हो गए। तो अपने कोई फिर इस पार्टी में बोलेंगे कि ये क्या हो गया। ये प्रवक्ता भी, राहुल बेटा एक तो इन परिवक्ताओं को ठीक करो, इनको संभालो। अब ये कन्हैया की गाइड चलेगी कि आपकी चलेगी, मेरे को यही नहीं पता है कि दोनों में से मैं कह रहा हूँ कि आपको चितना करके नहीं कि गड़बड़ ना करे। अब उल्टा ही बता करके क्या कर दे क्या नहीं कर दे, मेरे को तो इसका विश्वास नहीं है। ऐसे आदमियों का नहीं है। हम सेना के खार खाए बैठे हैं, जो शब्द बोला था आपके घर में भी कैसा भी आदमी हो, आपके समाज में हम सब जानते हैं, हम बोल नहीं रहे हैं इसके बारे में, लेकिन इंक्लूड किसी को नहीं करोगे। इंक्लूड मैं भी नहीं कर रहा हूँ, फौज का बैठ करके नहीं, मैं ये व्हाट्सएप पर ये दे दूंगा। बख्शी साहब बोल रहे हैं आप पब्लिक को मत, वो पब्लिक के सामने मत आओ। मैं बख्शी साहब को भी जवाब दे सकता हूँ, मैं देश के प्रति खिलाफ नहीं हूँ। पाकिस्तान में इससे भी बड़े गद्दार बैठे हैं, हमारे से ज़्यादा, हमारे तो बिल्कुल कम हैं, लेकिन हैं, उनके बारे में बोल रहा हूँ। बड़े बड़े धोखे हुए हैं, और यूनिट वाइज बताऊँगा क्या क्या है। रोता हूँ ना उन बच्चों के लिए मैं, जिनको इन्होंने मरवा दिया, और मैं कहानी बताऊँगा आपको क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या क्या हुआ है और क्या क्या होगा आगे। देखो क्या होगा, बताता हूँ, अगली बार बताता हूँ मैं।